आप सभी को जय मसीह की। बड़ा दिन और नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम इस 2023 के आज अंतिम दिन में हमें प्रभु ने पहुंचाया है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी कल अपने अपने भजनालय में जाके हम सब नए साल का स्वागत करेंगे और पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पिता के साथ संगति करेंगे, उनकी स्तुति आराधना करेंगे और इस नए साल को प्रार्थना, आराधना और वचन को पढ़ते हुए उसकी शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी रात में आज सवेरे चर्च था, उसके बाद में अब रात में भी वॉच नाइट सर्विस है, तो सब प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं और पुराने साल को विदा देते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं प्रार्थना के साथ। तो आप सभी को पुनः प्रभु यीशु मसीह में बड़ा दिन और नया साल दोनों बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 हे सामर्थी पिता परमेश्वर, अति सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद पिता, तूने पूरे वर्ष हम सबको संभाला है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। हाँ पिता परमेश्वर, सच में पिता तू हम में से हरे से बहुत प्रेम करता है। तेरे उस प्रेम अगापे प्रेम के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने उत्पत्ति से पहले से ही पिता हम सबको चुना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, समय मेरे संग और साथ हो और जो वचन तूने मुझे दिया है वो तेरी सहायता से पिता मैं बोलने पाऊँ। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मेरे मन की, मेरे मुख की, मेरे जीभ की चौकसी करना, मेरे मस्तिष्क की चौकसी करना। ये वचन प्रभु जी जो दोधारी तलवार है, ये हर एक की के आत्मा में प्रभु जी बसने पाए और पिता ये पिता परमेश्वर होने देना कि ये वचन प्रभु जी हम सबके जीवनों में पिता अधिकाई से काम करे और प्रभु जी हर एक घुटना और हर एक जीव जैसे तू चाहता है पिता परमेश्वर कि तेरे राज्य में आने पाए। होने दे पिता कि इन वचनों के द्वारा जो जीवित है, प्रबल है, हर एक के लिए लाभकारी है। हाँ प्रभु जी, इनमें जीवन है। ये जीवन प्रभु जी हर एक को के मनों में प्रभु जी बसने पाए। हाँ पिता, तो यही विनती और प्रार्थना है। हर एक पे दया कर, सुनने वाले और सुनाने वालों पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो मैंने विषय लिया है कि हम डे बाय डे देखेंगे, इस थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है कि श्राप क्या है ना। और ये इनके विषय में भी हमको जानना जरूरी है कि जो श्राप है वो क्रूर होते हैं, है ना, और हमारे जीवन को वो तोड़ मरोड़ देते हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं जीवन में, और हमारे जीवन में केवल ये सताव लाते हैं। देखिए, परमेश्वर ने भी व्यवस्था विवरण, अगर हम व्यवस्था विवरण 28 और उसका 29वां पद पढ़ना चाहूंगी मैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। पिता परमेश्वर ने इजरायलियों को पुराने नियम में जो आज्ञाएं दी थी, है ना, मूसा के द्वारा, तो जब वो अगर वो उसका पालन नहीं करते, उल्लंघन करते, तो क्या होता है। तो व्यवस्था विवरण 28 और उसका 29वां पद में लिखा है, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम सफल न होंगे और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा, है ना। बहुत सारी बातें इसमें लिखी है कि यदि हम अगर हम देखें 15 28 का 15
15वां पद, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। है ना, कौन कौन से श्राप है? बहुत सारे श्राप, है ना। तो श्राप हमारे जीवन में जब आते हैं, कब आते हैं? जब हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, है ना। और ये जो श्राप है ये क्या करते हैं? हमारे कल्याण और उज्जवल भविष्य, जो हमारा जो भविष्य है जो उज्जवल हो सकता है, लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि हमने क्या करा? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और खुशहाली के लिए परमेश्वर की जो योजना है और इच्छा को बिगाड़ते हैं, है ना। पुराने नियम में हम श्राप को जो अभी मैंने जो पढ़ा व्यवस्था विवरण, उसमें तो इब्रानी जो शब्द है पुराने नियम में, इब्रानी भाषा के कुछ अर्थ पर दृष्टि डालें। श्राप का जो अर्थ है वो है भ्रष्ट करना, कोसना, है ना, और कलंकित या मान हानि करना, शब्दों से घाव देना, मामूली बनाना, है ना, तिरस्कार के साथ व्यवहार करना, है ना, तिरस्कार या बदनामी दिलाना, घृणित मानना, ये जो है ये सब क्या है? श्रापों के अधीन है। तो आप अनुभव करेंगे कि आप तुच्छ हैं, है ना। यदि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसके नियमों पर नहीं चलेंगे, तो फिर क्या होगा? ये सब जो श्राप है वो हमारा पीछा करते हैं। तो अगर हम इसको और देखें, इब्रानी भाषा में इसको इब्रानी क्या कहा गया है? श्राप को भेदना, छेदना, धर्म की निंदा, विनाश को समर्पित होना, है ना। ये भी सब क्या है? कटुता से श्राप देना, ये क्या है? श्राप के ही प्रकार है ना। और अगर हम नए नियम में जो यूनानी शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके जो अगर अर्थों को देखें तो है श्राप देना या कोसना, सत्यानाश, सर्वनाश, बुराई के लिए कोसना, बुराई करना, गाली देना उस व्यक्ति या वस्तु को जिस पर विनाश की दंड की आज्ञा है ना। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया श्राप क्या है और श्राप के कितने सारे प्रकार हैं। एक श्रापित वस्तु या मनुष्य वो है जिस पर विनाश के दंड की आज्ञा है। श्राप आपके जीवन के उस सुनिश्चित क्षेत्र में विनाश लाने का कार्य करते हैं जिनके लिए वो भेजे जाते हैं, है ना। फिर अगर हम देखें कि भाई विनाश क्या, तो खुला रहने कि अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग स्तर होते हैं, है ना। और जो हमारे जीवन में क्या छोटा भी क्षेत्र हो सकता है और बहुत बड़ा व्यापक भी क्षेत्र हो सकता है। अब श्राप, मनुष्य ने तो पाप किया, मैं तो पापी हूं, है ना। और जब मैं पापी हूं मतलब मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तो अब श्राप तो मेरे ऊपर है ना। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से, है ना, हम उन श्रापों को रोक सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि यहाँ पर भी पिता परमेश्वर हम मनुष्यों पर कृपा दृष्टि रख रहा है, कृपा बनाए रख रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सारे श्रापों को अपने ऊपर से हटा सकते हैं और परमेश्वर की संतान, है ना, परमेश्वर की संतान होने के नाते हमको ये अधिकार मिल जाता है। फिर हम यीशु मसीह के नाम से, है ना, जो सारे नामों में सबसे ऊंचा है, हर एक श्राप उस नाम के आगे घुटने टेकते हैं। तो अगर हम देखें फिलिपियों 2 और उसका 9 से 10, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 9 और 10 पद पढ़ना चाहूंगी।
कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके। तो जब हम यीशु मसीह के संपर्क में आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, है ना, और अपने सारे पापों को, सारी गलतियों को यीशु मसीह के समक्ष अंगीकार करते हैं, तो फिर क्या है, ये जो हमारे पाप है वो हमसे क्या हो जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो यीशु का जो नाम है, यीशु मसीह का जो नाम है वो सारे नामों से ऊंचा है, ठीक है। और जैसा भी मैंने पढ़ा कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को अति महान किया, है ना, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है ना, उद्धार करने वाला। मरियम को जिब्राइल ने, हम पढ़ते हैं मत्ती पहला अध्याय में, कि मत्ती के पहले अध्याय में 28 से लेकर 34 पद तक, कि जिब्राइल स्वर्गदूत आते हैं और मरियम को अभिवादन करते हैं और हर एक बात बताते हैं कि तुम किस प्रकार से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती होगी, और जो तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा तुम उसका नाम क्या रखना, यीशु। यीशु का अर्थ होता है उद्धार, छुटकारा दिलाने वाला, उद्धार करने वाला, है ना। तो सारे नामों में, संसार के सारे नामों में परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के नाम को सबसे ऊंचा रखा है ना, सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है और उसे बहुत महान भी किया है, और उसका नाम सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, मतलब अधोलोक में जितने भी हैं सब, वो यीशु मसीह के नाम से क्या करें, घुटना टेके, है ना। और जो श्राप है हमारे जीवन में, जो योजना, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो ये जो श्राप है ये हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, हट जाते हैं जीवन में ऊपर और हम परमेश्वर की इच्छा और आशीष पाने के लिए हम उत्तरोत्तर प्रतिदिन आगे प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और लिखा भी है व्यवस्था विवरण में, तू पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहरे, और तू नीचे नहीं केवल ऊपर ही रहे, है ना। अगर हम देखें व्यवस्था विवरण 28 और उसका 13वां पद में अगर अपन पढ़ें और देखें तो उसमें लिखा है कि और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, है ना। तो बिल्कुल सीधी बात है कि जब हम पिता परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने, है ना, यीशु मसीह हमारे सारे पापों को, हमसे सारे श्रापों को हमसे क्या कर देता है, दूर कर देता है। अगर हम देखें, है ना, बाइबल में पुराने नियम में, कि जो लूसीफर था वो सबसे विशेष और सबसे सुंदर छाया करने वाला स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने बनाया था, है ना। वो स्वर्ग में महिमा के सबसे ऊंचे सिंहासन पर रहता था, परंतु उसकी जो योजना उससे भी अधिक ऊंचे पर चढ़ने की थी। देखा ना, हम पढ़ते हैं ना यशायाह की पुस्तक में कि किस प्रकार से पिता परमेश्वर ने उसे कितना सुंदर बनाया था, और उसको बनाया और उसके साथ में ही वाद्य यंत्रों को बनाया था पिता परमेश्वर ने। तो जब वो चलता था तो वाद्य यंत्र बजते थे, है ना। और लेकिन अब उसको अपनी सुंदरता पे, अपनी बुद्धि पे बहुत ज्यादा घमंड आ गया, और वो क्या सोचने लग गया कि परंतु उसकी जो योजना थी वो क्या थी,
अभी तो मैं इतने ऊंचे पर और इससे भी ऊंचा मैं उस और ऊंचे पर मैं चढ़ना चाहता हूँ। और उसने अपने लेन देन की बहुतायत के कारण स्वयं को अपवित्र किया और वह उपद्रव से भर गया, है ना। उसने पाप किया, इसलिए उसे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा गया और परमेश्वर के द्वारा नष्ट किया गया। यह यहेजकेल 28 और उसका 16। यहेजकेल 28 और उसका 16 मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर पूरे पद में अगर हम देखें सोर के राजा का पतन, है ना, तो ये शैतान के, ये लूसीफर के विषय में है पूरा, कि किस प्रकार से उसने घमंड किया। 17 में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठता था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, है ना। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। यहाँ पे परमेश्वर पिता, देखिए परमेश्वर पिता ने ही तो सारे स्वर्ग दूतों को, है ना, सबको बनाया है। तो और परमेश्वर पिता उनका निर्माता है। हमारा भी है परमेश्वर पिता निर्माता, लेकिन परमेश्वर पिता ने इन सारे स्वर्गदूतों को एक विशेष प्रयोजन के लिए बनाया था। जिब्राइल, मिकाइल, है ना, और भी बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। तो ये लूसीफर एक विशेष योजना के लिए बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि जो लूसीफर है, उसने क्या करा, उसके मन में घमंड आया और कि मैं बहुत सुंदर हूं, है ना, और वैभव के कारण जो बहुत वैभवशाली हूं, और उसके कारण उसका की जो बुद्धि है वो बिगड़ गई, है ना, क्योंकि उसके मन में घमंड आया। लेकिन पिता परमेश्वर ने चूंकि उसको बनाया था, वो पिता परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, तो पिता परमेश्वर ने जांच लिया, तुरंत ताड़ गए कि ये जो लूसीफर है वो उसने उपद्रव भी किया, है ना, बहुत सारे स्वर्गदूतों को बिगाड़ा और बहुत सारे स्वर्गदूतों, जो स्वर्गदूत थे वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गए। और क्या, पिता परमेश्वर ने इन सब को दंड दिया, है ना, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें पिता परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। लूसीफर के घमंड को कैसे बर्दाश्त करते, तो उन्होंने तुरंत उसे भूमि पर पटक दिया, है ना। और हम पढ़ते हैं, और ये पूरा अगर हम पढ़ें तो ये यहेजकेल 28 और उसका ये पूरा जो भाग है ये शैतान के बारे में ही है, भविष्यवाणी, है ना, और कि किस प्रकार से उसको पिता परमेश्वर ने दंड दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने पिता परमेश्वर ने और क्या करा, 16वां भी पद पढ़ना चाहूंगी, 28 यहेजकेल 28 का 16। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है ना। तो परमेश्वर पिता बिल्कुल पसंद नहीं करता बहनों भाइयों। और इस प्रकार से लूसीफर पे क्या आया, श्राप आया पिता परमेश्वर का, है ना। और इस विनाश की दशा में वो क्या बन गया, शैतान अर्थात पुराना सर्प, है ना। और वो जो शैतान, जो लूसीफर है ना, शैतान, अब वो कहाँ है, अब वो क्या कर रहा है, वो पूरी पृथ्वी के लोगों को भरमाता है ना, संसार को भरमाता है, क्योंकि वो संसार का है ना। और उसका जो जीवन हम देखते हैं कि जो शैतान लूसीफर है वो परमेश्वर पिता के विरुद्ध हो गया, है ना। अब वो पापी है, परमेश्वर पिता महापवित्र है,
लेकिन वो पापी है लूसीफर। तो वो अपने ही जैसे लोगों को पृथ्वी के ऊपर संसार में भरमाने लग गया, है ना। और लेकिन 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 बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो जितने भी श्रापित है ना, उन सबसे ऊपर कौन रहेगा? लूसीफर रहेगा। वह आग और गंधक की झील में युगानुयुग पीड़ा में तड़पने के लिए दंडित किया गया है। प्रकाशित वाक्य 20 और 10। मसीही होने के नाते या विश्वासी होने के नाते बहनों भाइयों, है ना, हमारी जो मंजिल है वो अनंत काल का आनंद, अनंत जीवन है ना। आग और गंधक की झील नहीं है। और हम स्वर्ग तथा पृथ्वी पर जो किसके साथ रहेंगे? हम किसके साथ रहेंगे? प्रभु यीशु मसीह के साथ। और क्यों रहेंगे? क्योंकि रोमियो 8 और उसका 37, रोमियो 8 और उसका 37वां पद पढ़ना चाहूंगी। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है ना। जिसने हमसे प्रेम किया है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, ठीक है ना। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, और हम ये मानते हैं, हमने अपने सारे पाप, है ना, उसके समक्ष अंगीकार किए, माने, तो हमें क्या करता है? हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा दिलाता है, सारे श्रापों से हमें छुटकारा दिलाता है ना। और क्या करता है? हमको क्या बना देता है? वो हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमसे प्रेम किया है। हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं या पिता परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है ना। यूहन्ना 3:16, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, है ना। कैसा प्रेम रखा? कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें जयवंत से भी बढ़कर है, हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है ना, प्रभु यीशु मसीह। तो वो हमें, जब हम उस के कदमों में जाते हैं, उसके सामने अपने सारे पापों का अंगीकार करते हैं, तो हमारे ऊपर जितने भी श्राप है, जितने भी पाप है, वो सब क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। एक पद और पढ़ना चाहूंगी, 2 कुरिन्थियों 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध से हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। बताइए कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर पौलुस लिख रहे हैं कि कितना अच्छा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच बात है ना। अब पिछले पूरे साल भर पिता परमेश्वर ने हमको संभाला है, तो हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है ना। जैसे दाऊद राजा बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना, है ना। तो हमें हर पल परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। और दूसरा पौलुस क्या बोल रहा है? जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हर पल हम जब मसीह के साथ है, यीशु मसीह के साथ है ना, तो अब हमें ये प्रण करना है, हमें प्रतिज्ञा करना है, हमें ठानना है, इस 2024 में हम सब विश्वासी भाई बहन, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के पीछे, है ना, कहाँ चलेंगे? जय के उत्सव में चलेंगे, ठीक है ना। और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, जब हम यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना। ठीक है, आर्गुमेंट्स भी देते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, और उनका क्वेश्चन करना जायज है। परंतु हम
जब उनको बताते हैं कि भाई बहन वो सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं या इजराइलियों के लिए नहीं, सारे संसार के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान। 2023 साल पहले वो इस पृथ्वी पर आया है ना, आज से। लेकिन वो उस समय के लोगों के लिए नहीं, वो हर समय के लोगों के लिए। ये बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र, हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इसमें भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल नहीं लिखा है बहनों भाइयों। इसमें लिखा है और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है? जय के उत्सव में लिए चलता है ना। और कितनी अच्छी बात है ये कि हम 2024 में प्रभु यीशु मसीह के पीछे जय के उत्सव में पूरे साल भर चले, है ना। और चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम मन में आनंदित रहें, खुश रहें, है ना। और अपनी सारी परेशानी, सारी दुविधाएं, सारी शंकाएं, सारा डर प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। फिर देखिए आप, सारे हमारे श्राप नहीं है हमारे ऊपर, कोई दुख नहीं है, फिर कोई मुसीबत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने तो खुद कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब हम अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, फिर आप देखें हमें कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। और देखिए, श्राप के कुछ प्रकार हैं, है ना। बीमारियां, ठीक है, कुछ बीमारियां वंशानुगत भी होती हैं और जिसको विज्ञान भी सर्टिफाई करता है कि ये डायबिटीज है, टीबी है ना। और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी जो श्राप है वो अस्वस्थता, बीमारी, क्रोध, है ना। और ये गाली देना, झगड़ा करना, ये बहुत सारे लोगों के जीन्स में रहता है ना। और ये परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, हम देख रहे हैं आज संसार में। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, ये सारे श्राप हमसे क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और हम क्या हो जाते हैं? इन श्रापों से मुक्त हो जाते हैं ना। और पापों का अंगीकार, पश्चाताप और क्षमा, है ना, श्रापों को तोड़ने की सेवकाई के अहम पहलू है ना। इसके पश्चात हम शैतान के अधिकारों को अपने आप और अपने पूरे परिवार के ऊपर से तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं, है ना। दुष्ट आत्माओं को भी हम अपने घर परिवार से या किसी व्यक्ति पर से हटा सकते हैं, पर किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है ना। प्रार्थना करना है, पूरे सच्चे मन से प्रार्थना करना है। और किसके नाम से प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वचन पढ़ना है, ठीक है ना। वचन जब हम पढ़ते हैं और वचन को मुंह से अंगीकार करते हैं प्रार्थना में, है ना, जैसे अभी अब मैंने बोला
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसने कहा था? प्रभु यीशु मसीह। तो जब हम ये वचनों को बोलते हैं अपने मुंह से प्रार्थना में, है ना, तो वचन पढ़ना और प्रार्थना करके हम इन श्रापों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन से, अपने परिवार के जीवन से, अपने इष्ट मित्रों के जीवन से आसानी से हटा सकते हैं, है ना। तो हम बहुत जरूरी है कि अब देखिए अंत के दिन चल रहे हैं, हम सब जान रहे हैं इस बात को, और जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं और तो इस बात को जानते हैं कि अब हम अंत के दिन में चल रहे हैं। तो जो शैतान है, लूसीफर है, वो क्या हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि मनुष्य परमेश्वर की ओर ना मुड़ के उसकी ओर फिरे, है ना। तो और वो हर प्रकार से प्रलोभन दे रहा है, हम ये देख रहे हैं, हर प्रकार से जोर आजमाइश कर रहा है कि एक विश्वासी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर न जा करके वो उसका मन किसकी ओर जाए? लूसीफर की ओर जाए। तो पूरी कोशिश वो कर रहा है। तो बहनों भाइयों, अब हमको, है ना, इस नए साल में यह बात को जान लीजिए कि अब हमको और अधिक बहुत ज्यादा प्रार्थना में रहना है, वचन पढ़ना है, औरों को सुनाना है, समझाना है, बताना है ना, ताकि वो पाप से बचे, ताकि वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपने पाए, ताकि उनका वो आग और गंधक की झील में न जाए, शैतान की चंगुल से वो चंगुल में न फंसे, है ना। और ये मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह में आनंद के उत्सव में, जय के उत्सव में उसके साथ चले, है ना। तो 2024 मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि हमें अपने पूरे परिवार को, अपने समाज को, अपनी कलीसिया को, विशेष करके कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के पास, सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है ना। और तभी तो हम सब, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तब हम उसके साथ, पूरी कलीसिया, है ना, हम स्वर्ग में उसके साथ जाएंगे। ये कितना आनंद का विषय होगा। तो उसके लिए जरूरी है आज, अब नए साल में, है ना, हम पूरे सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए औरों को भी ये सुसमाचार सुनाए कि मैं तो बचा, तुम भी बचो, है ना। वो क्यों उनका नाश हो, ठीक है ना, शैतान तो यही चाह रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की समीपी में जब हम उन बहन भाइयों को भी लेकर आए और उनको भी बचाए, उनकी भी आत्मा बचाए, ये जिम्मेदारी अब 2024 में मेरी और आपकी है, हम सब की है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 अति सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद पिता। आज हमने सीखा प्रभु जी कि पिता हम अपने श्रापों से किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं। हाँ पिता, हे प्यारे यीशु, तेरा लाख लाख धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे कोड़े खाए जाने से हम मनुष्य चंगे हुए हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे क्रूस की मृत्यु के द्वारा, असहनीय मृत्यु जो तूने हमारे लिए सही, हमारे सब पापों को तूने उस क्रूस पे अपने ऊपर उठाया। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हम सब और मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि तू मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, मेरे लिए तूने कोड़े खाए, मेरे लिए तूने कांटों का ताज पहना, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के तू इस पृथ्वी पर आया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे यीशु। और तूने प्रभु जी मेरे पूरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, क्रूस की मृत्यु तूने सही। धन्यवाद 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 प्यारे यीशु, धन्यवाद तेरी बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद पिता। तूने हम सब मनुष्यों को
अपने पवित्र लहू के दाम को चुका करके खरीद लिया है पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। होने देना पिता इस नए साल में कि हम सब तेरे पीछे पूरे संपूर्ण मन से, हृदय से चलने वाले हो सके। हाँ पिता, हम में से हर एक का रक्षक, रखवाला, निगहबान तू ही है प्यारे यीशु। हाँ प्रभु जी, हाँ पिता, जितने भी पासबान तेरे दास और दासियां हैं पिता, जो एक मन एक चित होकर तुझसे लौ लगा करके प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ प्रभु जी, हर एक की प्रार्थना पुकारों को दया करके सुनना पिता। और प्रभु जी, नए साल में हम सब के मनों में प्रभु जी हम सबको नया जीवन दे करके पिता, जो नया जीवन तेरी ओर से हो पिता, तेरी ओर से है, उस जीवन में हम में से हर एक प्रवेश करने पाए। हाँ पिता, और प्रभु जी तू हमें जय के उत्सव में लिए चलता है, तेरा लाख लाख धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ पिता, ये वचन प्रभु जी हम एक में को सेत में बांटने वाले हो सके, जो जीवित है, हाँ, जो हमारे लाभ के हैं पिता ये वचन। हाँ पिता, इनके द्वारा अनंत जीवन हमें मिलता है प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ पिता, हम हर एक को सिखाने, समझाने पाए, बताने पाए, एक भी आत्मा नाश ना हो पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। और तू भी यही चाहता है कि हर एक घुटना और हर एक जीव तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करके तेरे साथ अनंत जीवन में प्रवेश करे। हाँ प्रभु जी, तेरे सारे प्रभु के जो जितने भी दास हैं, दासियां हैं पिता, उन सब पे पवित्र आत्मा की सामर्थ उड़ेल पिता। हाँ प्रभु जी, ताकि पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर होकर, हाँ प्रभु जी, तेरे सेवक, तेरे दास और तेरी दासियां प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, बहुत सी आत्माओं को तेरे स्वर्गीय राज में लाने पाए। हाँ पिता, उनके खत्तों को भरा पूरा रखना पिता। और प्रभु जी, हर एक को अच्छा श्वास देना नए साल में पिता। हम सब नई ऊर्जा से, नई तेरी सामर्थ्य से तो हम सबको भरपूर कर प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हर एक पे दया कर। हाँ पिता, सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, ऐश्वर्य, जलाल तुझे मिले बाप। यह छोटी सी विनती, सामर्थी प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।